वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 76 कुंडली केशव फ्रॉम सहारनपुर की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि इधर उधर की बातें करें, हाउस नंबर 1 में पहुंचते हैं। जो बैकग्राउंड में कुंडली आप देख रहे हैं, तो जब हाउस नंबर 1 में हम देखते हैं तो हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात हो गई कि हाउस नंबर 3 इज रूल्ड बाय बुध, सो बुध इज द लॉर्ड एंड कंट्रोलर ऑफ दिस लगन कुंडली। ठीक है, तो नो अदर प्लैनेट्स टू इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे बुध बुध की क्या कहते हैं पर्सनालिटी नेटिव को मिलती दिखाई पड़ती है। और ये घर खाली है, तो इसका मतलब इस घर में मतलब जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है उसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं होगा। यहाँ पर बुद्ध की जो ट्रेड्स हैं वो नेटिव के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। तो बुद्ध जो है वो कैसी पर्सनालिटी दे देता है नेटिव को, तो ये अपनी उम्र से कम लगते होंगे, एजलेस जिसे मैं कहता हूँ। बुद्ध इज़ एजलेस कि जैसे 40 के होंगे तो 30 के दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक, और वॉइस भी, बातचीत भी इनकी बच्चों जैसी होगी मतलब। और दे आर वेरी क्लेवर पीपल। ठीक है, और स्पीच जो है बहुत ही एक्सेलेंट होगी इनकी, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, वोकल होंगे, बातचीत करने में उस्ताद। और कम्युनिकेशन तो अच्छी हो गई, और हर चीज़ के अंदर ये चेकलिस्ट ज़रूर यूज़ करते होंगे कि जैसे कि अगर घर के बाहर हम लोग जा रहे हैं तो एक चेकलिस्ट ये बना लेंगे कि ये चीज़ें ली है कि नहीं। ठीक, और ये एक अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट जो बुद्ध वाले होते हैं बन जाते हैं। बिजनेसमैन तो होते ही हैं, पर ये अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट्स भी बन जाते हैं। सेल्समैन तो ये एक्सेलेंट होते हैं। मतलब टकले को कंघी वाला जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो एकदम सही है कि किसी को ये कुछ भी बेच सकते हैं। बुद्धू बनाने में बुद्ध बहुत उस्ताद होते हैं। और बुद्ध यहाँ पर छोटा बच्चा है, राजकुमार है, तो ये छोटा बच्चा जो है बहुत ही ज़िद्दी हो जाता है। और छोटे बच्चे कैसे होते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। इनकी अगर आप बड़ाई नहीं करिएगा तो ये बुरा मानने लगते हैं कि इनके हमेशा तेल पॉलिश करते रहना चाहिए कि यार आप कितने सुंदर हैं, आपका बुद्धि कितना अच्छा है, अरे वाह वाह, जय राजा राम, जय राजा राम। ऐसे करेंगे तो ये ज़्यादा सुखी रहते हैं और ये फिर ज़्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं। इनको भूख होती है कि इनकी कोई बड़ाई करता रहे और हाँ में हाँ मिलाता रहे। लकी कलर इनका यहाँ पर ग्रीन दिखाई पड़ता है, और लकी स्टोन जो है वो पन्ना है इनका, जिसको पहनने से इनका बिजनेस और कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होगा। अब बुद्ध जो है ये राजकुमार होता है, तो और दूसरी चीज़ कि इनका बच्चों जैसा फेस, और ये हमेशा जवान दिखाई पड़ते हैं, एजलेस जैसे मैंने बताया हुआ है। इनका माइंड बहुत ही एनालिटिकल होता है, मैथ्स लगाते रहते हैं ये हर चीज़ में, गणित लगाते रहते हैं, बहुत तेज गणित लगाते हैं। और इनकी लाइफ में इनको चोट खाने के बाद ही इनका मतलब इनको कॉशियस आता है कि भाई क्या चीज़ अच्छा है और क्या चीज़ गलत। जब तक ये चोट नहीं खा लेते हैं तब तक ये सबक नहीं सीखते हैं। चोट खाने के बाद ही ये रिकवर करते हैं। और ये एक इंसान की जैसे हमारी और आपकी नॉर्मल सोच है, उससे भी आगे का ये सोच लेते हैं। बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी वाली चीज़ें जो इम्पॉसिबल हैं और बहुत मुश्किल हैं, वो चीज़ें भी ये सोच लेते हैं कि जो चीज़ नहीं कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है, वो चीज़ ये सोच कर बैठे रहते हैं कि हम वो करेंगे। तारीफ़ के तो ये भूखे होते ही हैं, तारीफ़ नहीं करेंगे तो बुरा मानेंगे। और वैलिडेट और चेक करना इनकी आदत होती है। हर चीज़ को ये चेक करना, टिक मार्क करना, क्रॉस करना, ये चीज़ इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। इनका दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा भी होता है, और इनको अंडा नहीं खाना चाहिए। नहीं, दिमाग और शरीर इनका दोनों धीरे धीरे कर कर खराब हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, यही बुद्ध के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बुद्ध को हमेशा एक ग्रह चाहिए होता है जिसको देखकर वो अपना काम कर सके। अब यहाँ पर कोई ग्रह का सपोर्ट नहीं है, तो लग्नेश हैं, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे एज सच अकेला बुद्ध कोई ज़्यादा लाभ नहीं देता है और परेशान ज़्यादा होता है। अब अगर मान लीजिए कि जैसे सूर्य नहीं है बुद्ध के साथ, तो ये एक ऐसी बात हो गई कि एक पिता नहीं है और मेले में छोटे बच्चे को छोड़ दिया गया है, तो वो भोंपा बजाने लगेगा कि नहीं। तो इनको किसी न किसी का एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर चाहिए रहता है लाइफ में।
चाहे फादर हों, चाहे अब वाइफ हों, मतलब वाइफ है शुक्र एंड फादर है सूर्य, सूर्य बुध आदित्य राजयोग, और शुक्र बुध युति जो है वो बिजनेस के लिए अच्छी होती है। थोड़ा सा कैरेक्टर के लिए ढीला हो जाता है, लेकिन बिजनेस के लिए अच्छा होता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी उसे कहते हैं कई लोग, ठीक है, बुध शुक्र को। अब जल्दी से हाउस नंबर 2 में हम जल्दी से पहुंचते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि शनि एंड हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। अब शनि ऑफ हाउस नंबर 4 जो है ये आपको देगा छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में। कोई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करता है, पहले ये सबसे छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दे देगा। जैसे कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं कि मैं आईएएस बनूंगा और आपको का लोअर पीसीएस निकल गया, तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और इसी तरीके से ये घर के लिए क्रिएट करता है और काम के लिए भी यही सिचुएशन क्रिएट कर देता है। जैसे घर भी देगा ना, तो आप सोच रहे हैं मुझे 4 BHK मिल जाए, तो ये आपको 2 BHK ले आकर दे देगा। पर कैच है यहाँ पर कि अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं और आप ले लेते हैं ये छोटा वाला और कहते हैं कि ठीक है मेरे भाग्य के हिसाब से मैं मिला, तब यहाँ पे शनि एकदम मज़ेदार काम करते हैं। फिर ये भर भर कर पैसा आपको देने लगते हैं। यही यहाँ का नियम है कि जो भी मिले उसे शांति से ले लो। जो घर छोटा मोटा मिले उसको शांति से ले लो, ठीक है, और बाद में आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट अ हाउस एंड प्रॉपर्टी। मतलब चाहे कम कम पैसे का ये घर आए, ठीक है, तो लेकिन आपको ले लेना चाहिए। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसा घर, कोई एक ऐसा काम जिसमें रमचंदी हो रही है, तो वो कर कर आप हट जाइए, वो ही ज़्यादा बेहतर है, उसमें आप संतुष्ट हो जाइए। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी भी मुझे दिखाई पड़ती है कि जिसके पैसे कम दिए जा रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट से। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ है, तो उसके 60 रुपीज़ ही दिए जा रहे हैं। और दे विल बी डिस्टर्बेंस इन फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स से तो ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर नेटिव जो है ये थोड़ा भोले भाला लगता है कि बड़ा सीधा है, अच्छा है, पर ये एक्चुअली होते नहीं है। ये समय आने पर अपने पत्ते खोलते हैं, ये हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं, एविडेंस इकट्ठा कर रहे होते हैं, और समय आने पर अपना वार करते हैं। तो डिस्प्यूट विद अंकल सीन हो गई है। आपके किसी चाचा जी से आपका डिस्प्यूट यहाँ होता दिखाई पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही ख़राब चीज़ क्रिएट हो रही है, ये है हत्या योग, और दिस इज़ ड्यू टू वक्री केतु। मतलब केतु की रेमेडी करना अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ पर केतु यहाँ पर बैठकर हत्या योग बना दे रहे हैं, हाउस नंबर 3 में बैठे हुए हैं वक्री होकर। तो किसी फैमिली मेम्बर की हत्या हो जाएगी ड्यू टू प्रॉपर्टी, या फिर फैमिली मेम्बर से जान को कोई खतरा हो सकता है। हत्या बाय फैमिली मेम्बर इज सीन ओवर हियर। वेपन्स यूज़ होंगे, शार्प वंस, जैसे कि चाकू, तलवार, ठीक, गन्स भी यूज़ हो सकती हैं, स्वॉर्ड्स भी, लाठी भी, लाठी तो नहीं लेकिन स्वॉर्ड्स, गन्स और चाकू, तलवार, ये सब चीज़ें फैमिली मेम्बर्स और आपके बीच में ऐसी तरीके की सिचुएशन आ सकती है। नेटिव के फैमिली मेम्बर्स के साथ खट्टे संबंध होंगे, बहुत ही खराब संबंध होंगे, गाली गलौज वाले संबंध हो सकते हैं, स्पेशली एक अंकल के साथ। तो मैं तो नेटिव को कहूँगा कि अपने फैमिली मेम्बर्स से ये जितना दूर रहेंगे उतना इनकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा, और जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ही अच्छा है। फैमिली मेम्बर्स के साथ गाली गलौज, फैमिली मेम्बर्स अपमान करने वाले होंगे, और फैमिली मेम्बर्स की वजह से मन अशांत रहेगा। अब यहाँ पर डोनेटिंग इमली इन टेम्पल हेल्प्स। अगर आप इमली डोनेट कर रहे हैं टेम्पल में, तो ये आपको केतु की रेमेडी कर कर दे देता है। नेटिव खतरनाक तरीके से किसी वजह से शिकार, किसी षड्यंत्र का शिकार होगा, फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होंगे। तो इनको अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर्स द्वारा जादू टोना, काली क्रिया कराना, ये सब भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है शनि केतु के इस कॉम्बिनेशन से। नेटिव का अपमान करने वाले घर वाले होंगे,
हाउएवर हाउस नंबर 4 जो है इंडिकेट करता है कि नेटिव को दुर्गा की भक्ति करनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले छोटी ही सही ले लें, ठीक है, और संतुष्ट हो जाएं। शनि तभी एक अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दे पाएंगे कि जो मिल रहा है उसको ले लें, जो घर छोटा भी अगर मिल रहा है तो उसे ले लेते हैं और संतुष्ट हो जाएं। तो उसके बाद शनि अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं, फिर तो घर शनि चाहें तो पता नहीं कितने दे देते हैं। अब हाउस नंबर 3 में हम जल्दी से पहुंचते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 5 और वक्री केतु बैठा हुआ है। केतु वक्री है यहाँ पर, तो सेकंड में क्या हालत कर दी है इसने बता ही दिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि स्कूल जो है ये पास में होगा इनके घर के, जहाँ ये पढ़ने जाते होंगे वो पड़ोस में ही स्कूल होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, विदिन मतलब नेबरहुड। और पड़ोस में प्यार मोहब्बत इनका चलेगा, और प्यार मोहब्बत से लड़ाई उत्पन्न होगी, बदनामी होगी, इनकी स्किन डिजीज़ इनको ज़रूर होगी केतु इन 3rd हाउस की वजह से। स्पेशली रैशेज़ होंगे, और रैशेज़ भी कहाँ होंगे? प्राइवेट पार्ट्स पे होंगे, ठीक है। यहाँ नेटिव हैज़ अ वेरी बैड केतु ओवर हियर, और साले साली से यहाँ पर इनको खतरा होता है। और पैसे अपने साले साली के ऊपर ना लगाएं, ना इन्हें अपने बिजनेस में साथ रखें, नहीं पैसा लेके ये गायब हो जाएंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर टूटा हुआ प्यार भी मुझे दिखाई पड़ता है, पड़ोस का टूटा हुआ प्यार। और बच्चों में भी ये अड़चन पैदा करता है ये कॉम्बिनेशन, पढ़ाई में अड़चन क्रिएट करता है ये कॉम्बिनेशन। प्यार मोहब्बत की वजह से पढ़ाई यहाँ पर ख़राब होती मुझे दिखाई पड़ती है। बच्चे भी छोड़कर मतलब थोड़ी दूर चले जाएंगे, और बच्चों से भी मतलब कुछ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे नेटिव के, उनके साथ भी इनका बुरा ही संबंध रहेगा, मतलब गाली गलौज वाला संबंध हो सकता है। मार्केटिंग की फील्ड में अगर ये जाएं तो इनको काफ़ी राहत मिलेगी, और ये उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे भी। शॉर्ट ट्रैवल्स करने वाली जॉब अगर ये ढूंढें, जैसे कि लोग मार्केटिंग में होते हैं ना, शॉर्ट ट्रैवल्स करते हैं, इलाहाबाद टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, कानपुर टू इलाहाबाद, ठीक है, तो विद इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ 200 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स वाले काम अगर ये कर रहे हैं तो ये भी इनको अच्छे फल मिलेंगे उसमें। ये ट्रांसपोर्ट का काम, इधर का काम, उधर का काम, इधर से उधर करना काम, ये सब ये अच्छा कर सकते हैं। और बेटे से संबंध इनके ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों से इनके संबंध ख़त्म हो जाएंगे, प्यार से भी इनके सारे संबंध ख़त्म हो जाएंगे। पड़ोस में भी लड़ाई, अपमान, गाली गलौज होता मुझे दिखाई पड़ता है। छोटी भाई बहन से इनको हमेशा सावधान रहना चाहिए। लड़ाई और मनमुटाव जैसी चीज़ें इनके और इनके छोटे भाई बहनों के बीच में दिखाई पड़ती है। पैसा देंगे और वो लोग लेकर गायब हो जाएंगे, तो इट्स बट ऑब्वियस कि लड़ाई तो आपसे हो ही जाएगी। और चीटिंग इन मनी फ्रॉम साले साली सीन हो गया, मतलब आपके जो साले साली होंगे, ठीक है, उनके द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है पैसों को लेके, और मुंह बोले भाई बहन भी आपको चीट कर सकते हैं। अब हाउस नंबर 4 में हम जल्दी से चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 4 में चंद्र की शक्ति होती है, और हाउस नंबर 6 में बुध केतु की पावर। तो अब ये दोनों जब एमलगेट होते हैं, मिलते हैं, तो हाउस नंबर 6 किसका है? रोग ऋण शत्रु का है। घर में ही शत्रु हैं, समझ लीजिए आप कि आपके घर में ही शत्रु हैं। घर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए इनको। घर पर बहुत कंपटीशन है, आपस में ही बहुत कंपटीशन है। घर वाले कभी एहसान नहीं मानते, चाहे ये अपने चमड़े की चप्पल बनाकर उनको पहना दें। और चतुरतापूर्ण व्यवहार यहाँ पर घर वालों का होता दिखाई पड़ता है। कोई घर से कभी हेल्प नहीं मिलेगी आपको, ये बात याद रखिए। घर खाली है तो आपकी हेल्प करने इन टाइम्स ऑफ ग्रेव नीड एंड डेंजर कोई नहीं आने वाला है, तो घर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। घर छोड़कर कहीं और चले जाएं और बस जाएं किसी और शहर में, किसी और गली में, कहीं मतलब थोड़ा घर से दूर हो जाएं, तो आपको 100% तरक्की मिलती है। लेकिन घर पर रहने पे एक आप ऑर्डिनरी इंसान रह जाते हैं। अब हाउस नंबर 5 में हम देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन और बड़ा घर मुझे दिखाई पड़ता है इस पूरी कुंडली का। यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है, 5 ग्रह हैं, और इनको डिकोड करने में जो है पूरी बुद्धि का दही बन गया। आप समझिए, यहाँ पर हाउस नंबर 5 में हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है।
और हाउस नंबर 7 क्या है? डेली इनकम है, फिजिकल प्लेजर है,